यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से चार्जेज अप्लीकेबल हैं। जो सामान्य तौर पे कुछ चार्जेज आपको दिखते हैं, कुछ चार्जेज आपको नहीं दिखते हैं, और नॉर्मल कोर्स में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एजेंट हैं या ब्रोकर हैं वो इन चार्जेस के बारे में चर्चा करने से कतराते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो में कुछ नई जानकारी आपको मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या आपको ये वीडियो ही पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले जो चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में वो है एंट्री लोड। यानी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम भी एंट्री लोड लगा करते हैं। हालांकि वर्ष 2009 के बाद एंट्री लोड जीरो कर दी गई है। यानी यदि आपने वर्ष 2009 के पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको एंट्री लोड लगा होगा। आज के दिन में ये अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा चार्जेस है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ये चार्ज तब लगता है जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपये या उससे अधिक हो। और इस केस में यदि आप ऑलरेडी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, यानी आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, चाहे इसी म्यूचुअल फंड में, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या किसी और भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको म्यूचुअल फंड का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर माना जाएगा। और उस केस में 100 रुपये आपको वन टाइम पे करने पड़ेंगे जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिखता है। और यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और आज आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट करने की राशि 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो आपको 150 रुपये वन टाइम पे करने पड़ेंगे। ये भी आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिखाई देगा। तो ये तो हुए ट्रांजैक्शन चार्जेज, और ये तभी लगेंगे आपको यदि आप इन्वेस्टमेंट में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एआरएन होल्डर या किसी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स की हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तभी ये लगेगा। अदरवाइज आप सीधे एएमसी के वेबसाइट पे जाके या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के ऑफिस में जाके यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तीसरा चार्जेस है टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, जो सामान्य तौर पे आपको दिखता नहीं है क्योंकि एनएबी जो डिक्लेयर होती है ये एक्सपेंसेस रेशियो माइनस करने के बाद ही डिक्लेयर होती है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड में एनओफए में 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था और 1 साल के बाद उसकी एनएबी 11 रुपये हो गई और उस म्यूचुअल फंड में 2% एक्सपेंसेस रेशियो थे, इसका मतलब कि उसकी एनएबी 11 रुपये 20 पैसे होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेंसेस रेशियो चूंकि 2% है तो 20 पैसे वो माइनस करने के बाद 11 रुपये एनएबी डिक्लेयर होती है। ये आप यदि म्यूचुअल फंड के डिटेल में जाएगा तभी आपको दिखाई देगा। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंसेस रेशियो एक ही म्यूचुअल फंड में प्लान के हिसाब से अलग अलग होती है। और प्लान 2 तरह के होते हैं, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होती है और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो कम होती है। इसका मतलब कि एक ही म्यूचुअल फंड का एनएबी अलग अलग होगा, क्योंकि रेगुलर प्लान में चूंकि एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं तो इसकी एनएबी कम होती है और डायरेक्ट प्लान की एनएबी अधिक होती है। इस रेशियो में आज हम चर्चा करेंगे जो म्यूचुअल फंड के 4 सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। इन 4 सेगमेंट में उन म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की, जिनका रेगुलर प्लान में सबसे अधिक एक्सपेंसेस रेशियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लार्ज कैप की। लार्ज कैप में जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रेगुलर, डायरेक्ट और डिफरेंसेस। तो सबसे ऊपर है बड़ौदा का, रेगुलर प्लान में 2.78%, डायरेक्ट प्लान में इसी म्यूचुअल फंड में 1.66% है और डिफरेंस है 1.12%। डिफरेंस का मतलब कि यदि आप रेगुलर प्लान में, इस म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो 1.12% आपको कम रिटर्न मिलेगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में, इसी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1.12% आपको अधिक रिटर्न मिलेंगे। तो सबसे ऊपर बड़ौदा का 2.78%, उसके बाद टॉरस का लार्ज कैप फंड जिसमें रेगुलर प्लान में 2.59% है और डायरेक्ट प्लान में 2.41% है और डिफरेंस जो है 0.18% है। तीसरा है यूनियन का लार्ज कैप जिसका रेगुलर प्लान का 2.52%, डायरेक्ट प्लान 1.65%, डिफरेंस 0.87%। चौथा है नवी का लार्ज कैप, रेगुलर प्लान में 2.51%, डायरेक्ट प्लान में 0.3% और डिफरेंस जो है 2.2%। यानी
नवी के लार्ज कैप में यदि रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2.20% का कम रिटर्न मिलेगा। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान में यदि इन्वेस्ट करेंगे आप, जहां की एक्सपेंसेस रेशियो 0.31% ही है, तो आपको 2.20% का रिटर्न अधिक मिलेगा। हालांकि ये 1% 2% आपको लगता है कि काफ़ी कम रिटर्न है, लेकिन 10-20 सालों में यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे ये काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। पांचवा है ग्रो का लार्ज कैप फंड, जिसका रेगुलर का 2.48% है और डायरेक्ट का 1.21% और डिफरेंस है 1.25%। डिफरेंस मतलब रेगुलर प्लान कितना अधिक है या डायरेक्ट प्लान कितना कम एक्सपेंस रेशियो, उसके बारे में बातें हो रही है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड के। मिड कैप में बड़ौदा पीएनबी परिवार रेगुलर प्लान 2.74%, डायरेक्ट प्लान 1.55% और डिफरेंस 1.19%। टॉरस का रेगुलर प्लान 2.56%, डायरेक्ट का 2.13%, डिफरेंस 0.43%। एलआईसी का मिड कैप 2.50%, रेगुलर प्लान में 1.44%, डायरेक्ट प्लान में और डिफरेंस 1.06%। प्रिंसिपल का मिड कैप डायरेक्ट प्लान में 2.46%, डायरेक्ट प्लान में 0.71% और डिफरेंस जो है 1.75% का है। जनाब ये देखें कि डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में ही कितना फर्क पड़ता है, 1.75% का डिफरेंस यहां दिख रहा है। हेलियस का मिड कैप रेगुलर प्लान में 2.39% और डायरेक्ट प्लान में 0.79% और डिफरेंस जो है 1.60% है। अब चर्चा करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप में सबसे ऊपर टॉप में है प्रिंसिपल का रेगुलर प्लान 2.48%, डायरेक्ट का 0.73%, डिफरेंस 1.75%। एलआईसी का स्मॉल कैप 2.3%, रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट प्लान में 1.02% और डिफरेंस है 1.35% का। जीएम का स्मॉल कैप रेगुलर प्लान में 2.27%, डायरेक्ट प्लान में 0.59% और डिफरेंस है 1.68% का। क्वांटम, मैं क्वांटम की बात कर रहा हूं, क्वांट की बात नहीं कर रहा हूं। क्वांटम का स्मॉल कैप 2.17% रेगुलर प्लान में और 0.70% डायरेक्ट प्लान में और इसका डिफरेंस 1.47%। और बड़ौदा पीएनबी परिवास रेगुलर प्लान में 2.15%, डायरेक्ट प्लान में 0.89% और डिफरेंस है 1.26% का। अब यदि फ्लेक्सी कैप सेगमेंट की बातें करते हैं तो सबसे अधिक जो रेगुलर प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो टॉरस के फ्लेक्सी कैप फंड में है, जिनका रेगुलर प्लान में 2.64% है और 2.57% डायरेक्ट प्लान में है, डिफरेंस 0.07% है। आईडीबीआई का फ्लेक्सी कैप 2.48% रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट प्लान में 1.17% और डिफरेंस है 1.31% का। सेमको का फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान में 2.41%, डायरेक्ट प्लान में 0.91%, डिफरेंस है 1.5% का। श्रीराम का फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान में 2.38%, 0.83% डायरेक्ट प्लान में है और डिफरेंस है 1.55% का। यूनिफी, इनका फ्लेक्सी कैप के रेगुलर प्लान में 2.38% और डायरेक्ट प्लान में 1.08% है और डिफरेंस है 1.30% का। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये डिफरेंस का मतलब यदि रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे इतना का घाटा होगा, या यूं कह सकते हैं कि यदि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना का पर एनम फायदा होगा। ये जो 1%, 1.5%, 2% का डिफरेंस जो दिख रहा है, ये जनाब छोटा डिफरेंस नहीं है। एक साल में शायद छोटा हो, लेकिन यदि 10-15 साल जो कि म्यूचुअल फंड में नॉर्मल कोर्स में लॉन्ग टाइम होने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10, 12, 15 सालों के बाद ये 1-1.5% काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखा जाना अपेक्षित है। चौथा चार्जेज है एग्जिट लोड, यानी जब आप सेल करते हैं या म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो रिडम्पशन वैल्यू पर एग्जिट लोड लगा करता है। वर्ष 2025 में एग्जिट लोड में सेबी ने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट कि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम एग्जिट लोड 3% हो सकता है, 3% से अधिक नहीं हो सकता है। पहले ये मैक्सिमम की सीमा 5% के आसपास। दूसरा जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जो सेबी ने किया है वो है कि रेगुलर से डायरेक्ट में यदि स्विच करेंगे आप तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, जबकि पूर्व में रेगुलर से डायरेक्ट में भी आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता था। अब सवाल है स्विच की। एक चीज ध्यान रखें कि स्विच हमेशा एक ही एएमसी के म्यूचुअल फंड में हो सकता है। इसका मतलब यदि उदाहरण के तौर पे देखो, यदि आपका निप्पॉन के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट है और आप चाह रहे हैं कि आईसीआईसी प्रू के लार्ज कैप में इसको स्विच करें, तो जनाब ये स्विच नहीं होता। इसके लिए आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। पहले आपको बेचना पड़ेगा निप्पॉन का लार्ज कैप, फिर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आईसीआईसी के
ब्लू चिप में या लार्ज कैप फंड में। तो स्विच का मतलब एक ही एएमसी के अंदर हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि निप्पॉन का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को निप्पॉन के स्मॉल कैप में यदि इन्वेस्ट करें तो ये स्विच हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही म्यूचुअल फंड एक ही एएमसी के हैं। इसमें तो आपको चार्जेस लगेंगे एग्जिट टोटल, लेकिन जैसा कि मैंने इसके पहले चर्चा की एक्सपेंसेस रेशियो, और आपको लगता है कि एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर प्लान में अधिक है और डायरेक्ट प्लान में कम है, तो क्यों नहीं रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में इसको स्विच कर लिया जाए। फ्रेंड्स, रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने के लिए पूर्व में व्यवस्था थी कि आप यदि स्विच करेंगे रेगुलर से डायरेक्ट में भी तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वर्ष 2025 में ये अनाउंसमेंट किया कि यदि आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार्जेज हैं वो टैक्सेस हैं। हम कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए लगाए, वो 4 लाख रुपए हो गए, में 3 लाख का फायदा हुआ, और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा पैसा जो है 1 लाख का 4 लाख बन गया। लेकिन जनाब, जब 4 लाख जब बनेगा पैसे आपके, तो आपको उसमें कुछ टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, जो कि रिडम्पशन के टाइम हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये आपको इन ड्यू कोर्स इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है और आपको टैक्स पे करने होते हैं। टैक्सेस में 2 तरह के टैक्सेस लगते हैं। एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी ईटीएफ में लगते हैं, और ये रिडम्पशन वैल्यू पर, यानी जितना एनएबी के बेसिस पर रिडम्पशन वैल्यू होता है उसका 0.001% लगता है। ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा टैक्सेस है वो कैपिटल गेन का। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए आपके 4 लाख रुपए बन गए, यहाँ दिखता है कि 3 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन हुआ और 3 लाख रुपए पर आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। टोटल रिडम्पशन वैल्यू पर नहीं, बल्कि जितना फायदा होगा, जितना प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स पे करने पड़ेंगे। और ये टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है और आपको जितना फायदा हुआ है उस पर आपको 20% चार्ज देने पड़ेंगे, और यदि आपकी होल्डिंग पीरियड 1 वर्ष से अधिक है तो जितना फायदा हुआ है आपको उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे यदि 11 महीने में 1 लाख का 2 लाख रुपए बन गए, यानी 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, चूंकि इसकी होल्डिंग पीरियड 11 महीने यानी 12 महीने 1 वर्ष से कम है, तो जो 1 लाख का फायदा हुआ उस पर आपको 20% यानी 20,000 रुपये आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। यही यदि 1 लाख का 2 लाख 13 महीने में हुआ, इसका मतलब होल्डिंग पीरियड 13 महीने 1 वर्ष से अधिक, तो यहाँ आपको जो 1 लाख का फायदा हुआ उस पर 12.5% यानी 12,500 रुपये टैक्स पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिडीम करते हैं, इन सारे चार्जों का सामना आपको करना पड़ता है, जो सामान्य तौर पर कोई डिस्कस नहीं करता है। बिकॉज टैक्सेस के बारे में तो सबका डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, दूसरे की इनकम कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता। और खासकर टोटल एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या ब्रोकर चर्चा नहीं करेगा, बिकॉज जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उन्हीं को पे होता है, और यदि ये आपको मालूम हो जाएगा तो शायद आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास ARN नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखिए। लेकिन नॉट एग्रीड के साथ साथ कारण ये बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत क्यों नहीं है, जिससे कि आने वाले वीडियो में मैं इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकूं और आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।